हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है फिज़िकल मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। आज हम देखेंगे कि जो फिज़िकल मीनिंग होता है पोलराइजेशन वेक्टर का वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। एक डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है और उसको हमने दो कैपेसिटर्स के बीच में रखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में रखा है। ए और बी हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। ए पर चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, बी पर चार्ज माइनस क्यू है। तो ए बी हमारा क्या है? ए बी हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस क्यू से माइनस क्यू के डायरेक्शन में होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है उसके आगे वाले हिस्से पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस चार्ज आएगा। परपेंडिकुलर सरफेसेस पर होगा, जो पैरेलल सरफेसेस है टॉप और बॉटम सरफेसेस है वहाँ पर चार्जेस नहीं होगी। और यहाँ पर जो टोटल माइनस चार्ज है वो होगा QP सपोज, तो यहाँ पर जो टोटल प्लस चार्ज है वो इक्वल होगा, सिर्फ साइन में डिफरेंस होगी। प्लस QP जो है यहाँ पर टोटल प्लस चार्ज होगी। नाउ हमें निकालना है इंड्यूस डायपोल मूवमेंट को इस डाइइलेक्ट्रिक का। तो जो डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, हम लिखेंगे QP, और ये जो दो चार्जेस है प्लस QP और माइनस QP उनके बीच में डिस्टेंस। नाउ हम कंसिडर करते हैं सिग्मा P को। सिग्मा P क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इस चार्जेस के वजह से ये जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं उसके वजह से हमें निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यही चार्ज आएगा डिवाइडेड बाय सरफेस आएगा। सरफेस का मतलब एरिया होता है। इस रेक्टेंगुलर स्लैब का एरिया A है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा? QP डिवाइडेड बाय A के बराबर होगा। तो उससे हमें पता चलता है कि जो QP है वो सिग्मा है, जहाँ पर सिग्मा P जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इंड्यूस चार्जेस के वजह से। फिर हम QP का वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ पर AD आता है। AD मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस जो कि वॉल्यूम होता है। तो इंड्यूस डायपोल मूवमेंट जो है वो सिग्मा P इंटू V के बराबर आएगा। ना हम निकालते हैं पोलराइजेशन वेक्टर को। पोलराइजेशन वेक्टर को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं और जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो बराबर होता है इंड्यूस डायपोल मूवमेंट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के। यहाँ पर है इंड्यूस डायपोल मूवमेंट, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे और इंड्यूस डायपोल मूवमेंट को हम स्मॉल लेटर P से डिनोट करते हैं और जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है उसको हम कैपिटल लेटर P से डिनोट करते हैं। तो जो स्मॉल लेटर P है उसके जगह पर हम सिग्मा P इंटू V लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V आएगा। वॉल्यूम और वॉल्यूम हो जाएगा कैंसिल। जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो सिग्मा P के बराबर होगा, जहाँ पर सिग्मा P जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सपोज करते हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो अगर हम P वेक्टर को n यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म हमें वापस मिलेगा। जब भी कभी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट n वेक्टर जो है वो Pn कोस थीटा के बराबर आएगा, जो कि फॉर्मूला है। n के जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो P कोस थीटा जो है वो सिग्मा P के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि जो थीटा है वो 0 के बराबर है। जब थीटा 0 होता है तो कोस 0 डिग्री आएगा। कोस 0 डिग्री 1 होगा तो P इंटू 1 जो है वो सिग्मा P के बराबर होगा, यानी कि P जो है वो सिग्मा P के बराबर होगा।
नाउ हम सपोज करेंगे कि जो थीटा है वो 90 के बराबर है, तो कोस 90 जो है वो 0 के बराबर आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, तो P इंटू 0 जो है वो सिग्मा P के बराबर होगा, यानी कि जो सिग्मा P है वो 0 होगा। हमें पता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कि जो सिग्मा P है वो P के बराबर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर है, तो पोलराइजेशन वेक्टर भी 0 आएगा। बुक में देखते हैं, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक डाइइलेक्ट्रिक है जो कि होमोजीनियस है, यानी कि हर जगह पे सेमी टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और आइसोट्रॉपिक है, हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम होगी, और उसको हमने दो कैपेसिटर के बीच में रखा है। नीचे वाले फिगर को हमें कंसिडर करना है, ठीक है, फिगर 4.10 को। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है, उनके बीच में डाइइलेक्ट्रिक substance है। The induced or polarization surface charges appear on the faces of dielectric which are normal to the electric field of the capacitor due to polarization of the dielectric। अब ये जो dielectric है उसका polarization होगा, जिसकी वजह से charges जो है वो produce होगी। इस electric field के वजह से polarization होगा, और charges जो है वो produce होगी उसके उन surfaces पर जो कि electric field से perpendicular direction में है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उधर हमारा प्लस चार्ज होगा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, Let QP be the magnitude of induced charges और polarization surface charges। QP को हम कंसिडर करते हैं induced charges का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। Let A be the area of dielectric slab and D be the thickness of the dielectric। और हम सपोज करते हैं कि इस स्लैब का एरिया A है और इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस D है, या ये जो स्लैब है उसका थिकनेस D है। Therefore induced dipole moment of the dielectric, हमें डाइपोल मोमेंट निकालना है, इंड्यूस चार्जेस के वजह से है, तो इंड्यूस चार्ज आएगा, एक ही चार्ज का मैग्नीट्यूड आता है, इनटू डिस्टेंस आएगा। इफ सिग्मा पी बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सिग्मा पी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस और पोलराइजेशन सरफेस चार्जेस, सरफेस चार्ज डेंसिटी है इंड्यूस चार्जेस का या पोलराइजेशन सरफेस चार्जेस का, तो इंड्यूस चार्जेस डिवाइडेड बाय एरिया जो है वो है हमारा फॉर्मूला सरफेस चार्ज डेंसिटी का, उससे हमें QP का वैल्यू मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, QP के वैल्यू को पुट करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में। QP के जगह पर सिग्मा P इंटू A आएगा, और AD के जगह पर हम डाइइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम पुट करेंगे। तो जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट होगा डाइइलेक्ट्रिक का वो बराबर होगा सिग्मा P इंटू V के, जहां पर V जो है वो क्या है, वॉल्यूम है इस डाइइलेक्ट्रिक का। ठीक है, एरिया इंटू डिस्टेंस जो है वो वॉल्यूम होता है, तो हम V पुट करेंगे। नाउ हम निकालते हैं पोलराइजेशन वेक्टर को, जिसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा कैंसिल, बचेगा सिग्मा P, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दस द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से या पोलराइजेशन सरफेस चार्जेस के वजह से, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, appearing on the faces normal to the applied electric field, जो चार्जेस कहाँ पर हमें नजर आता है, उन फेजेस पर, उन साइड्स पर नजर आता है, सरफेस पर जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में है। मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, वो हमें पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है। P के जगह पर हम P वेक्टर डॉट N यूनिट वेक्टर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। जब हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो P ही आएगा, इसका डायरेक्शन नहीं होता है डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, वह n कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इस वाले वेक्टर का वैल्यू है 1, P इंटू 1 इज इक्वल टू P, और ये जो यूनिट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है, जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है हमारा उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ये n यूनिट वेक्टर
हमेशा। If the polarization vector P vector makes an angle theta with the normal of the surface of the dielectric. Now अगर ये जो P vector है वो एंगल थीटा बना रहा है n यूनिट वेक्टर के साथ, जो नॉर्मल है डाइलेक्ट्रिक के सरफेस से, उसे हम n से डिनोट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड को हम कैसे लिखेंगे? सिग्मा P इज इक्वल टू P कोस थीटा लिखेंगे। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो Pn कोस थीटा आएगा। थीटा एंगल है P और n के बीच में, n का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर नहीं लिखा है। और ये है हमारा इक्वेशन थर्ड। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, जब थीटा 0 होगा तो कोस ऑफ 0 आएगा जो कि 1 आता है, तो P इंटू 1 इज इक्वल टू P। अगर थीटा 90 डिग्री है तो कोस ऑफ 90 डिग्री 0 होगा, तो सिग्मा P जो है वो 0 के बराबर होगा। सिग्मा P हमारा P के बराबर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देख सकते हैं, तो वो 0 होगा। तो जो फेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक विच आर पैरेलल लिखना है यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड से, वो पोलराइज नहीं होते हैं। तो ये हमें लिखना है, परपेंडिकुलर के जगह पर पैरेलल आएगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, P चाहिए, इसलिए जब हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है। ना हम पोलराइजेशन वेक्टर का डायरेक्शन देखेंगे। पोलराइजेशन वेक्टर का डायरेक्शन डायपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इस वाले डायरेक्शन में होगा हमारा डायपोल मूवमेंट। किस डायरेक्शन में होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर हमारा नेगेटिव QP है और यहाँ पर हमारा प्लस QP है। डायपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो ये रहा हमारा इंड्यूस डायपोल का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारा पोलराइजेशन वेक्टर भी होगा। ठीक है, P इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन हम देखते हैं। सबसे पहले n यूनिट वेक्टर को निकालेंगे। n यूनिट वेक्टर वो यूनिट वेक्टर है जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। इस सरफेस से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में और यहाँ पर इस डायरेक्शन में है। अब ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? n यूनिट वेक्टर और P वेक्टर के बीच में 90 है। कोस 90 जो है वो 0 है, तो इस फेस पर नहीं होगा। यहाँ पर भी 90 है, कोस 90 जो है वो कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर भी क्या इन फेजेस पर हमें पोलराइजेशन नजर नहीं आएगा, चार्जेस नजर नहीं आएगा इन फेजेस पर। ठीक है, ये वाला सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n वेक्टर होगा। ये वाला सरफेस है तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वाला सरफेस है तो उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वैसे आता है हमारा n वेक्टर, इसलिए अलग अलग डायरेक्शन में है। यहाँ पर 180 डिग्री बना रहा है। कोस 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर होता है। और यहाँ पर P वेक्टर और n यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो 0 है, कोस 0 जो है वो 1 होता है। तो इन दोनों केसेस में हमें क्या नजर आएगा? पोलराइजेशन नजर आएगा। मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे तो माइनस प्लस भी यूज नहीं करना होगा, डायरेक्ट 1 ही आएगा। यही कह रहा है इक्वेशन नंबर थर्ड। जब थीटा 0 होगा तब सिग्मा P के बराबर होगा, और जब थीटा 90 होगा तब सिग्मा P 0 के बराबर होगा, यानी कि पोलराइजेशन 0 होगा। इतना तक लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है।